Hello again, guys. Now we're discussing chapter number 3, history, question and answers. In this, we have 4 question and answer. First question is, why do people who grow crops have to stay in the same place for a longer time? People who grow crops have to stay in the same place for a long time because different plants grow in different conditions. The fields had to be looked after and planted crops needed water and fertilizers. Plants had to be protected from birds, animals so they could grow and the seeds would ripen. For this purpose, people had to give up their nomadic life and stay at one place. फर्स्ट और सेकंड प्लेस में हम हंटिंग के बारे में, फर्स्ट प्लेस में तो ओनली मतलब स्टोन एज आया, उन्होंने धीरे धीरे हंटिंग करना सीखा. पहले तो वो कुछ भी मिलता था उसको खा लेते थे, फिर वो हंटिंग करना सीखा उन्होंने, फिर उन्होंने फायर सीखा. नाउ अब उन्हें थर्ड चैप्टर में हमने ये देखा कि जो ह्यूमन था, जो पीपल थे, वो ग्रो करना सीख गए थे, वो फार्मर बन गए थे. वो फार्मर क्यों बन गए थे, वो एक जगह पे क्यों रहने लग गए थे? क्योंकि प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस. फील्ड हैड टू बी लुक्ड आफ्टर एंड उनको लुक आफ्टर करना होता है. प्लांट्स नीडेड वाटर, फर्टिलाइजर्स. प्लांट्स हैड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड they could grow and the seeds would ripen. For this purpose, people had to be give up their nomadic life and stay at one place. Second question. In this chapter, a person who is new, एक पर्सन है, नियो है, वो राइस खाना चाहता है, तो वो कहाँ पे विजिट करे? क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होगा. तो अगर वो राइस खाना चाहता है तो वो वेस्ट बंगाल जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस उत्पन्न होता है. उस पहले भी होता था, वेस्ट बंगाल में राइस उत्पन्न होता है. इस चैप्टर में हमें ये पता पड़ता है. वाई डू आर्कोलॉजिस्ट think that many people who lived in Mehergarh were hunter to start with and the herding become more important later. मेहरगढ़ से आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों पता पड़ा कि पहले तो वो हंटर थे, फिर वो फार्मिंग करने लग गए? क्या मिला उन्हें ऐसा? मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान नियर बोलन पास इन पाकिस्तान. मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान नियर बोलन पास in Pakistan. Archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters because they have found bones of many kinds of animal, bones for the earliest level. These included bones of wild animals such as deer, pig. In later level, they found some more bones of sheep and goat, and in still later levels, cattle bones are more common. This clearly shows transition from the practice of hunting to domesticating animal. इससे ये पता पड़ता है कि वो हंटिंग से कैसे डोमेस्टिकेशन में आए. ओके गाइस, अब ट्रू और फॉल्स है. फोर्थ क्वेश्चन. माइलेट्स हैव बीन फाउंडेड हालूर. हालूर एक जगह का नाम है जहाँ पे मिलेट्स के अवशेष मिले, ट्रेसेस मिले, तो ये सही आंसर है. और जेडाइट, JADEITE, jadeite found in Dozali Heading may have been brought from China. Jadeite found in Dozali Heading found have been maybe from China. Yes, it is from China. For this, इसके साथ ही 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर्स ख़त्म होते हैं. अब हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ते हैं. फोर्थ चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़. फोर्थ चैप्टर में हम इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट know that clothes was used in the Harappan civilization. How do archaeologists know that कपड़े
हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पहली बार यूज़ हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वॉल्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन साइट। स्पिंडल WHORLS walls. Presence of large number of spindles prove the use of cotton for weaving cloth. Actual piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object. This show that people in the Harappan civilization used cloth. हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या मिला है हमें? स्पिंडल वॉल्स मिले हैं और ये बहुत मतलब बड़ी मात्रा में हमें मिले। स्पिंडल प्रूव द यूज़ ऑफ कॉटन फॉर वीविंग क्लॉथ, सिलने में। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड, पीस ऑफ क्लॉथ मिला जो अटैच टू था लिड ऑफ ए सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट से अटैच किया हुआ एक हमें कपड़ा भी मिला है। अटैच टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट। ये शो करता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थे वो कपड़े यूज़ करते थे। अब सेकंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो कॉपर हमारे राजस्थान में हमें मिला है, गोल्ड कर्नाटक से मिला है, टिन अफगानिस्तान से मिला है एंड प्रीशियस स्टोन हमारा गुजरात से मिला है। आई एम रिपीटिंग गाइस, कॉपर गुजरात से मिला है, गोल्ड कर्नाटक से मिला है, टिन अफगानिस्तान से मिला है, प्रीशियस स्टोन गुजरात से मिला है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लग इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स? मेटल, रिटर्न, व्हील, प्लग हड़प्पन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? मेटल, राइटिंग, व्हील एंड द प्लग वर इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स इन मैनी वे। Metals were used for making various tools, utensils, jewelry and seals. Many ornaments were made of gold, silver, copper, bronze, terracotta, several types of beads. Writing was useful for maintaining the records related to the trade and for the various other purposes. The wheel was used in cart to ferry people and goods. Wheels was also used as potter's wheel. Plug was used for tilling the land so that farming could be done. Why were हड़प्पन के लिए मेटल, राइटिंग, व्हील सब इम्पोर्टेंट थे क्योंकि मेटल से वो क्या करते, ज्वेलरी बनाते थे, सील बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे और राइटिंग से वो रिकॉर्ड रखते थे, ट्रेड करते थे और व्हील से वो फेरी पीपल आवाज़ यूज इन कार्ट टू फेरी पीपल इधर उधर ले जाते थे, गुड्स यूज़ कर लेके आते थे। व्हील्स आर यूज टू पॉटर व्हील्स भी यूज़ किया जाता था। प्लग जो वो करते थे वो all plug were used for tilling the land so that farming could be done. Fourth question है, make a list of all the terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing with the most? Animal figures, model cart. अब टेराकोटा टॉयज़ का लिस्ट बनाना है। एनिमल्स फिगर मिली है हमें क्या मिला है? एनिमल्स फिगर मिली है, मॉडल कार्ट मिला है, मार्बल्स मिले हैं, डॉल्स मिली हैं, विसल्स मिले हैं और प्लग मिले हैं। टेराकोटा टॉय जो लेसन में मेंशन है। आई थिंक चिल्ड्रंस वुड हैव लाइक प्लेइंग विद द मॉडल कार्ट द मोस्ट। कार्ट जिसे हम गाय बैल का वो मिला है तो उससे बच्चे खेलते होंगे। इवन टुडे मोस्ट चिल्ड्रन प्लेइंग विद द टॉय कार्स। मेकिंग लिस्ट ऑफ हड़प्पन एट. Put a tick mark against things you ate today. People of Harappa ate various things. Grain खाते थे, चावल खाते थे, आटा खाते थे, बार्ले खाते थे, pulses, mustard, sesame, linseed, ये सब मिला। Fruits, burr, fish, meat, milk. Most of these things we ate today. At present we ate rice. हम अभी भी खाते हैं बार्ले. Use barely. बार्ले हम बहुत कम खाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा खाया जाता था। विच पीपल इतना हेल्दी थे। Sixth question है, do you think that the life of a farmer herder who supplied food to the Harappan cities were different from the farmer herder who read about in chapter 3? In chapter 3, discussion is mainly on rural people, but in chapter, the discussion is mainly on urban people. In both the cases, farmer and herder did the same type of work, but their group was much bigger in case of Harappan cities. Their work could have been more organized compared to what it was in earlier societies. Farmers and herders in previous chapter mainly
produce for their own use, but in case Harappan cities, farmer herders sold their surplus production to craft persons, scribes and rulers living in the cities. ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा था.